पावरफुल राम। पिछले एपिसोड में पांडु को ढूंढने आए राम, पवन, कोमल और पिंकी एक जगह पर पांडु को देखना, उसे किसी ने किडनैप कर लिया है ये बताने पर, कौन है पूछने पर मैं ही कहते हुए सूरी को आते हुए देखा। और उसके बाद उसके मालिक कौवे राजू के बारे में नेक्स्ट लेवल बिल्डअप देकर उसके एंट्री के बाद उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है ये हम आज देखेंगे। कौवे राजू को देखकर राम ऐसे कहता है, क्यों लेकर आया रे मेरे भाई को यहाँ? लेकर क्या आना, किडनैप करवाया है। क्या रे सूरी, इन्हें किडनैप किया है, बताया नहीं क्या? बताया था भाई, आपको देखने के शौक में भूल गए होंगे। ए बंद करो ये फालतूगिरी। क्यों मेरे भाई को किडनैप किया है ये बताओ जरा। क्यों किडनैप किया है? क्या मेरे बेटे काका राव की जीत के लिए? बीच में मेरे पांडु भैया ने क्या किया है? क्या किया है? क्या एक लड्डू की फाइट में मेरे बेटे काका राव को मारा। तुम्हारे लड्डू ने मेरे बेटे की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लाया, उसके साथ में तुम सबको भी ले आया। ऐसे पहले एकदम फनी वे में बात करके अचानक से सीरियस होकर राम और पवन को अपने गुंडों के हाथों जोर जोर से पिटवाता है। उस मार से राम को खून आता है। कोमल और पिंकी दोनों बहुत डर जाते हैं। मेरे भैया को मत मारो, छोड़ दो प्लीज, मेरे भैया को छोड़ दो, ऐसे रोते हुए मिन्नतें करती हैं। तब अचानक से कौवे के गुंडों ने रामू को दूर फेंक दिया। उसके कारण वो बहुत दूर जाकर गिरता है। वो उठ भी नहीं पा रहा था, पूरे बदन से खून निकल रहा था। तब कौवा राजू ऐसे कहता है, ए हीरो की तरह डायलॉग ही नहीं, फाइट के लिए प्रिपेयर भी होना पड़ता है। हर जगह पर विलन कॉमेडी नहीं करते। ऐसे कहता है। तब नीचे जख्मी पड़ा हुआ राम थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वहाँ से उठकर अपने बाएं तरफ के पंख से दाएं तरफ के पंख की मदद से रिंग निकालता है। उसके ऐसे करने पर सभी लोग उसकी तरफ आश्चर्य होकर देखते हैं। तब सूरी कौवे राजू से ऐसे कहता है, अरे भैया क्या है ये मार खाने के पश्चात माँ पापा को याद करने का छोड़कर अंगूठी पहन रहा है। दिखाई दे रहा है ना, कमेंट्री क्यों दे रहा है तू? मुझे भी वो समझ नहीं आ रहा। ऐसे कहता है। तब राम के उस अंगूठी को पहनते ही उसके आसपास बहुत रोशनी आती है। उस रोशनी को सहन न कर पाकर सभी लोग पंख से आंखें बंद कर लेते हैं। उस रोशनी के घटने के बाद राम बहुत ज्यादा बड़ा, बहुत ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली बन जाता है। देखो बेटा, ये तुम्हें हमेशा हर संकट में काम आएगी, लेकिन तुम इसे किस तरह इस्तेमाल करते हो ये मैं तुम्हारी समझदारी पर छोड़ता हूँ। तथास्तु। ऐसे एक चील मुनि का राम को उस अंगूठी का देना याद आता है। राम तब ऐसे कहता है, अभी आओ रे, फाइट को मजेदार बनाता हूँ। ऐसे अपने मैजिकल रिंग की शक्तियों से सारे गुंडों को मार देता है वो। उस पर कौवा राजू और उसके गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में राम अपनी अंगूठी को निकालकर छिपा देता है, फिर से नॉर्मल हो जाता है। तब पांडु लड्डू खाते हुए अपने भाई के पास आकर ऐसे कहता है, भैया आपके पास इतनी शक्तियाँ हैं। हाँ। तो फिर तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ होने पर हमारे माँ पापा हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, तब इस्तेमाल कर सकते हो ना। देखो छोटी, पावर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर मुश्किल में उसे यूज करें। उस पावर का कोई मोल नहीं होगा ना, इसीलिए तकलीफ में नहीं, गंभीर परिस्थितियों में ही इस्तेमाल करने का सोचा, इसीलिए अभी किया। वैसे भी इन पावर्स को संभालना आसान बात नहीं है, अगर कुछ गलत हुआ तो जान भी जा सकती है। ऐसे कहते ही पांडु सारी बातों को नजरअंदाज करके बहुत आशा से ऐसे कहता है, ऐसा है तो भैया लड्डू मिलना भी गंभीर ही है। तुम्हारे पावर से मुझे जरा ज्यादा लड्डू ले आओ ना। पांडु चुप कर, चलो चलो अब घर चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। घर में सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे राम के कहते ही सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। ये सब ऐसा था तो दूसरी तरफ एक बड़ी सी गुफा में एक उल्लू तांत्रिक एकदम भयंकर गेटअप में था। आसपास अग्नि को लगाकर वो कोई अशुद्ध पूजा कर रहा था। अपने मन में ही मंत्र को पढ़कर आग में कुछ डालते ही आग बड़ी हो जाती है। तब वो ऐसे कहता है, महाशक्ति चांडा कहाँ है? मुझे जो शक्तिशाली अंगूठी चाहिए दिखाओ मुझे।
ऐसे कहता है। फिर भी उसे झंडा कुछ दिखा नहीं पाती। तब निराश होकर ऐसे कहता है, अब तक तुम्हारा पेट नहीं भरा क्या चांडाल? बोलो, किस चीज की बलि दूं? तुम्हें जिस चीज की बलि चाहिए मैं दूंगा। ऐसे कहता है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। उतने में वहाँ पर एक तोता गुरु आता है। उसे देखकर महाकाला ऐसे कहता है, नमस्ते गुरुजी। अब तक उसे क्या चाहिए? ये चंडा ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं गुरु माँ। ठीक है, चंडा इतनी घमंडी है तो सिर्फ एक ही मार्ग बचता है। कैसे भी उस अंगूठी का पता लगाकर वो अंगूठी जिस किसी के पास भी है उसे मार कर बलि चढ़ा दो। ऐसे वो गुरु कहता है। तुरंत वहाँ पर अग्नि में कुछ न डालने पर भी कुछ डालने की तरह आग ऊपर आ जाती है। वो देखकर गुरु ऐसे कहता है, देखा ना, चंडा शक्ति को भी यही चाहिए। और क्या चाहिए? अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस अंगूठी का पता लगाओ तो वो अंगूठी जिस किसी के पास भी है उसे बलि पर चढ़ा दो। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ राम अपने घर नहाने जाते हुए अपने पास की अंगूठी को वहाँ साइड में रख देता है। तब पांडु वहाँ आकर ऐसे सोचता है, भैया की पावरफुल अंगूठी, अगर ये पहनकर मुझे ढेर सारा लड्डू चाहिए कहूँगा तो बहुत सारे लड्डू मिलेंगे और तब मैं उन्हें खुशी से खा सकता हूँ। ऐसे पांडु कहकर वो अंगूठी लेने जा रहा था, तब उसके हाथ पर कोई मारता है। वो और कोई नहीं, राम था। तब डर के मारे ऐसे कहता है, क्या भैया इतने जोर से मारा? राम गुस्से से ऐसे जवाब देता है, बोला था ना, ये लालच करने की बात नहीं है। अगर पहनेंगे तो जान को खतरा हो सकता है। अगली बार हाथ नहीं लगाना, समझ में आया? ऐसे राम कहता है। उतने में दादी आकर ऐसे कहती है, क्या रे बच्चों, अरे चलो रे, चलकर खाना खा लो। ऐसे कहने पर सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं और उस रात को सभी लोग गहरी नींद में सोते हैं। तब पांडु को लड्डुओं के सपने आते हैं। तुरंत ही पांडु उठकर बिल्ली की तरह धीरे धीरे जाकर उसके भैया ने वो अंगूठी कहाँ छुपाई है ये ढूंढने पर वो उसे मिल जाती है। तो पांडु ऐसे सोचता है, मतलब ये अंगूठी कितनी भी पावरफुल हो लड्डू नहीं दे सकती है, भैया तो ऐसे ही कहते हैं। ऐसे पांडु वो अंगूठी लेकर उंगली में डालता है। बस एकदम तेज रोशनी आ पड़ती है। उस रोशनी में पांडु नजर नहीं आता। प्राणों को बचाने वाली वो जादुई अंगूठी, इतनी शक्तिशाली अंगूठी राम को कहां से मिलती है? इतने सालों से उस अंगूठी की प्रतीक्षा कर रहे महाकाल को वो अंगूठी राम के पास है ये पता चलने पर क्या होगा? भैया के समझाने के बावजूद सुने बिना अपने लड्डू के पागलपन से कितना खतरनाक है ये बताने के बावजूद न सुनकर उस अंगूठी को पहनने के बाद उसका क्या होगा, ये सब हम अगले एपिसोड में जानेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।